अगर डायन में मारने की शक्ति होती तो भारत सरकार इन्हीं को पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर तैनात करते। पढ़ लिख के तो जजमेंट देव हम ही, तीर्थ धाम कतहु जेब सगरो बारी हम ही, तोरा चाहिए अगला जन्म में हमरा चाहिए अभी। 10 करोड़ का मंदिर बने मालिक बनवा हम ही। अयोध्या में जो मंदिर बना उस ट्रस्ट में किसी ओबीसी का, जबकि सब पैसा इन्हीं का था, इनका कोई नाम नहीं आया। अगर किसी पत्थर की मूर्ति में प्राण देते हैं कि अस्पताल में 5 को पंडित को बहाली कर दिया जाए, जब कोई मरेगा तो उसको प्राण देकर के उसको जिंदा कर दिया जाएगा। अम्बेडकर बाद की चिंगारी फेंकते रहो, धीरे धीरे एक दिन समाज में चल रहे अंधविश्वास में आग जरूर लगेगी। भगवान पूंजीपति का मददगार है, गरीबों का दुश्मन है और पाखंडियों की दुकान है। थोड़ा कुछ चमत्कार देखेंगे तो थोड़ा हाथ ताली बजा देंगे। जब तक कैसे हुआ नहीं समझेंगे तो डार्विन के विकासवाद सिद्धांत को नहीं जानेंगे। स्वागत करूं तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूं, जहां गोबर की होती पूजा उस समाज में पला हूं। स्वागत करूं तो कैसे माता पिता के जूता पत्थर की होती पूजा, मानव जन्म लेकर अंधविश्वास में पड़ा हूं। स्वागत करूं तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूं। अरे भंते बुद्ध प्रकाश पूरे देश में आज 25 साल से घूम रहे हैं, कहते हैं कि हमको अगर कोई खा जाए, हमारा कुर्सी गिर जाए तो उसको मैं 5 लाख रुपए के इनाम दूंगा, लेकिन कोई हिलाने वाला नहीं है। सांस रुकना ही मृत्यु नहीं है, वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जो गलत को गलत और सही को सही नहीं करता। लोग कहते हैं कि भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलेगी तो प्रलय आ जाएगा, और भंते बुद्ध प्रकाश कहता है कि जिस दिन इस देश के ओबीसी एसटी एससी का आंख खुल जाएगा उस दिन महाप्रलय आ जाएगा। मनुवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी। देखिए तलवार से हम हाथ काटते हैं। देखिए एक तलवार है जिसको मुंह में डालते हैं पूरे तलवार को। स्वागत करूं तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूं, जहां गोबर की होती पूजा उस समाज में पला हूं। स्वागत करूं तो कैसे माता पिता के जूता पत्थर की होती पूजा, मानव जन्म लेकर अंधविश्वास में पड़ा हूं। स्वागत करूं तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूं। थोड़ा कुछ चमत्कार देखें तो थोड़ा हाथ ताली बजा देंगे। अब ये कैसे हुआ? आप अच्छा प्रश्न किए, ये कैसे हुआ? जब तक कैसे हुआ नहीं समझेंगे तो डार्विन के विकासवाद सिद्धांत को नहीं जानेंगे, और डार्विन के विकासवाद सिद्धांत को नहीं जानेंगे तो बस वही रह जाएंगे आप है तमाम ये महामूर्ख बनकर रह जाएंगे। देखिए हमारे पास एक फूल है, इस फूल को हम कैसे एक फूल से 2 फूल बनाते हैं। दो फूल हो गया, फिर इसको हम गायब करते हैं, गायब हो गया। गायब नहीं हुआ बल्कि नीचे यहाँ एक चाबी है, इसी को ऊपर नीचे करते हैं। सभी हमारे देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्म के लोग हैं। सभी कहते हैं ऊपर वाला भरोसा, मैंने ऊपर मैंने भगवान पर भरोसा करो। भगवान है ही नहीं तो ऊपर वाला क्या? अरे ये ठग लोगों का कमाल है कि भगवान के नाम पर लूटो समाज को। सुधरवा का भी समय लगा है वही 100 साल तक सुधरने में। इसलिए भगवान कहीं धरती पर नहीं है। अगर भगवान है तो मैं 1 करोड़ इनाम दूंगा, वो आदमी साबित कर दे। भगवान 4 शब्द से बना है, भौ से भूमि, गौ से गर्मी, नौ से नीर, बौ से वायु। यही भगवान है, अर्थात प्रकृति। प्रकृतिवादी हम लोग हैं, लेकिन ब्रह्मवादी ने हमको जो है सो प्रकृति नहीं उसको भुला करके ये तमाम हमारा शोषण करता है। भगवान पूंजीपति का मददगार है, गरीबों का दुश्मन है और पाखंडियों की दुकान है। हमने अभी कहा था आपको कि बड़े बड़े बदमाश लोग, शोषक बदमाश लोग, आप जाते हैं जंगल में तो आपका जो है सो छीन लेता है। ऐसे छीनने दीजिएगा, उसके पास बंदूक रहता है, उसके पास हथियार रहता है। लेकिन ये पाखंडियों का हथियार वो है भगवान और धर्म। हमको धर्म नहीं चाहिए, हमको शिक्षा और सम्मान चाहिए, हमको विज्ञान चाहिए, हमको रोटी चाहिए, मकान चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर हम लोगों को फंसा कर रखे हुए हैं। धर्म, हमने आपको कहा था अभी, अगर कोई आदमी आप कहेंगे कि भैया हमको भगवान में बड़ी विश्वास है, बड़ी आस्था है। आस्था है ठीक है, कोई आदमी एक हार्ट अटैक हो गया तो उसको रख दीजिए मंदिर में ले जाकर, ठीक होगा? नहीं ठीक होगा तो उसको है सो क्या आस्था? उसको डॉक्टर ही जाना चाहिए, लेकिन आप मंदिर में रख दिया तो मरेगा ही। और कुछ डॉक्टर लोग भी जो है सो, हमारे परिवार के एक आदमी का हार्ट अटैक हो गया था तो उसको 2 अथी उसमें लगा था, 2 भोलर या क्या कहते हैं। हम गए थे तो पेशेंट निकल में बैठे हुए थे बेगूसराय में ही, यहाँ वो
ऑपरेशन भी होता है, हार्ट का ऑपरेशन। हमने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा देख रहे इलाज किए हैं। अरे इलाज हम क्या करेंगे, ऊपर वाला भगवान कृपा। हम करें बब पागल कहीं का ऊपर वाला, अरे आपकी कृपा है, हाँ ऊपर वाला कहाँ है बताइए उसको। तो उसने कहा कि नहीं ऊपर वाला हम मानते हैं। हम बोले हाँ मानते हैं, इसलिए अगर आप गलत नस काट दीजिएगा मर जाएगा तो कहिएगा ऊपर वाला, क्योंकि सब लिखवा लेते हैं पहले। हाँ इसलिए अपने आप को मानना होगा, जानना होगा। तो इस ढंग से ऊपर में कुछ नहीं है, तमाम ये आकाश है। जिस दिन आप लोग ऊपर वाला का छोड़ के अपने आप पर, जो बुद्ध ने कहा अतिदीपो भव, तुम्हारा कोई मालिक नहीं, तुम अपना खुद मालिक हो, उस दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। हमको अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा, हमको किसी भाग भगवान की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो अपने पति का बात नहीं रखती है, लेकिन बाबा जी जो कहेगा टीवी चैनल पर आएगा उसको जरूर मानती है कि नहीं। हम समाज को जगाने आए हैं। गौतम बुद्ध आज से 2600 वर्ष पहले समाज को जगाने का काम किया था, इसलिए जागिए। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, परिवर्तन का नाम है, जिनके संदेशा पर आज विकसित चीन जापान है। बुद्ध नहीं है विष्णु के 10वां अवतार। पाखंडियों ने भ्रम फैलाया बना तिल का तार, सभी मानव बुद्ध हैं, जब पाए सच्चा ज्ञान, जीने के लिए कर्म करो, छड़ो तपस्या ध्यान। आज बुद्ध को अवतार मान करके, विष्णु का अवतार मान करके आज ये ब्राह्मणवादी लोग हमारे मंदिर पर शासन कर रहा है। तो उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। जब तब हटेगा जब आप लोग तैयार हो जाएंगे कि 5 साल 10 साल के बाद वो हमारे गांव घुसबे नहीं करेगा, क्योंकि हम कर्मकांड उससे नहीं करेंगे, उसे पूजा पाठ नहीं करेंगे, खुद अपने पूजा करेंगे। और पूजा तो कुछ है ही नहीं। हमारी माँ सबसे बड़ी देवी है, मेरे पिताजी देवता हैं जो हमें पाल पोस के इतना बड़ा बनाया है, लेकिन जाते हैं देवघर, दीजिए और चले आइए वहाँ से। आज वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हैं और आपको बगल में बौद्ध ज्ञान नहीं सूझता है। यहाँ जाइए देखिए, पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ की। संविधान के 51A में लिखा हुआ है, कोई भी आदमी, भारत का कोई भी नागरिक अंधविश्वास के खिलाफ लड़ सकता है, बोल सकता है, वह लिख सकता है। कुछ दिन पहले भागवत कथा एक यादव ने ब्राह्मण के दरवाजे पर किया था, तो यादव जी को टीक काट लिया, माथा मुड़ा दिया और ब्राह्मणी का मूत मस्क माथे पर छिड़क दिया, कहा शुद्ध हो गया तुम। क्या इसको बर्दाश्त करना चाहते हैं आप लोग? इसलिए आप लोग छोड़िए इस विचारधारा को। अब पूजा पाठ हमने बता दिया कुछ है ही नहीं। मैं तो 40 साल से पूजा पाठ नहीं करता हूँ। मेरे घर में 2 मेडिकल अफसर, इंजीनियर, टेक्नीशियन सब तैयार हो गया। अब लोग सब कहता है ये पागल जिसको कहते थे, आज देखिए उसके घर में क्या है सब। एक बरतवार आए थे शादी के लिए हमारे पोते से कि मेडिकल अफसर आपका हो गया, हमारी बेटी भी एक मेडिकल अफसर है। हम कहा हम तो भगवान का मानते नहीं हैं। तो कहा सर उससे कोई मतलब नहीं है, आप तैयार रिश्ता कीजिए, हम तैयार हैं कि। इसलिए देवता सब जो है, देवता देने वाला, अर्थात देने वाला कौन है? हमारे माता पिता हैं। इसलिए हम देवता, उस देवता को छोड़ेंगे जो हजारों वर्षों से पूजा पाठ के नाम से अथी किया है। हाँ देखिए, डायन के नाम पर अभी झारखंड हम पूर्णिया गए थे, जहाँ पर 5 लोगों को हत्या कर दिया और उसको आग में दफन कर दिया। आज से 8 साल पहले मांडर ब्लॉक, जहाँ पर 5 महिला को वहाँ डायन करके एक ही दिन एक ही परिवार को मार के गिरा दिया, वहाँ भी हम गए थे। वहाँ के DIG से मिले थे, हमने कहा कुछ जादू दिखा है, कहें कि जो उस गांव के लोग का कोई है ही नहीं, कौन ही करेगा। तो वहाँ के BDO साहब के माध्यम से हमारा कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त हुआ था। एक पासवान जी का बच्चा बीमार रहता था, उसने कहा कि कोई डायन कर दिया, कहता दवा देते हैं ठीक नहीं होता। अरे डॉक्टर यहाँ जाइएगा तब ना कौन बीमारी है कौन है नहीं है, जांच पड़ताल करेगा तभी ना। उसने क्या किया, वो लड़का जब मर गया, डायन के शक में एक बगल की कानो जाति की महिला थी,
बहुत गरीब आदमी कहा कि जी यह डाइन छे, यह खाए के लिए निकला। अरे भंते बुद्ध प्रकाश पूरे देश में आज 25 साल से घूम रहे हैं, कहते हैं कि हमको अगर कोई खा जाए, हमारा कुर्सी गिर जाए तो उसको मैं 5 लाख रुपए के इनाम दूंगा, लेकिन कोई हिलाने वाला नहीं है कुर्सी को। अगर डाइन में मारने की शक्ति होती तो भारत सरकार इन्हीं को पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर तैनात करते। डाइन कौन होता है? जो गरीब आदमी है, जिसको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, किसी का ज़मीन थोड़ा सा है तो उसको हड़पने के लिए ये करता है, तो उसको डाइन करके प्रताड़ित करता है। जानते हैं उस आदमी को, वो डाइन के जो बताया था और वही आदमी मारा भी था, और मारने के बाद 3 दिन के बाद वो बुढ़िया मर गई, और उसको 5 गवाहों के बाद आजीवन कारावास अभी जेल में बंद है। अभी जेल सुप्रिटेंडेंट से हम चाहते हैं, पहले बात किए थे कि सर हम चाहते हैं कि आपके, क्योंकि जेल में बहुत प्रॉब्लम दिए हैं इसके झाड़ फूक वाला और डाइन पर। कहा ठीक है आ जाइए मेरे यहाँ। पढ़ लिख के तो जज बनबे जजमेंट देव हम ही, पढ़ लिख के तो जज बनबे जजमेंट देव हम ही, तीर्थ धाम कतहूँ जेबे सगरो बारी हम ही, आ तोरा चाहिए अगला जन्म में हमरा चाहिए अभी, पढ़ लिख के तो जज बनबे जजमेंट देव हम ही। 5 करोड़ के मकान बनेबे, अब पहले खेबो हम ही, पढ़ लिख के तो जज बनबे जजमेंट देव हम ही। 10 करोड़ का मंदिर बनेबे, मालिक बनबो हम ही। अब देख लीजिए अयोध्या में जो मंदिर बना, उस ट्रस्ट में किसी ओबीसी का, जबकि सब पैसा इन्हीं का था, इनका कोई नाम नहीं आया। प्राण प्रतिष्ठा सबसे बड़ा अंधविश्वास है और सबसे बड़ा पाखंड है। अगर किसी पत्थर की मूर्ति में प्राण देते हैं, हम कहते हैं कि अस्पताल में 5 गो पंडित को बहाली कर दिया जाए, जब कोई मरेगा तो उसको प्राण दे करके उसको जिंदा कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र गुण ज्ञान परिमेरा, ब्राह्मण भी मूर्ख है तो वह पूजन लायक है। आप कितना भी विद्वान है, पूजने लायक नहीं है। एक पारे जी जजमान से 10 दूध वाली गाय ठग करके जा रहे थे, रास्ते में पेड़ के नीचे धूप था का समय था, वहाँ बैठ गया। उधर से उन्हीं का गोतिया उधर से आया, कहा रे मंगरू तो 10 से दूध वाली गाय ठेक ले ली जजमान से। कहा भैया हम की कहियो, हम तो मूर्ख छियो, पढ़ल लिखल छियो ने, तीसरा फेल छियो, आ तो छो से प्रोफेसर छो, तो जे छो से तो 1.5 लाख का महीना मिले छो, तो हमें यह जिए छिए। सुदरबा मंदिर बनबै छै, आ कोई मालिक तो हम ही न होइ छिए, कोई दो राय नहीं छै। आ तुलसी बाबा 100% आरक्षण दिलखिन दे कि मोर सुदरबा मंदिर बनेते आ मालिक बनबे हम ही। वो कहलकै जे पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यह कह के जैसे से लोग भ्रमित कर रहे हैं। कल के भैया सुनो एगो गीत सुनाई दे छियो, कल के सुनबा। ठगली हो एक गैया जजमान से, ठगली हो एक गैया जजमान से, गैया का दूध बड़ा निक लागे आ पैसा न लागल मकान से। ठगली हो एक गैया जजमान से, ठगली हो एक गैया जजमान से, गैया का दूध बड़ा निक लागे आ पैसा न लागल मकान से। ठगली हो एक गैया जजमान से, ठगली हो एक गैया जजमान से। पूजा पाठ, आशीर्वाद, वरदान, हस्तरेखा, पुण्य, मोक्ष, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। काल्पनिक स्वर्ग नरक लोगों को डर दिखाने के लिए। समाज में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? तो क्योंकि गरीबों में हिम्मत नहीं है, मध्यम को फुर्सत नहीं है और अमीरों को ज़रूरत नहीं है। माफिया वाले बंदूक दिखा कर डराते हैं और पाखंडी ब्राह्मण भगवान और धर्म दिखा कर डराता है। इलाज के लिए पूजा पाठ का बंदूक दिखाता है। लड़ने के लिए पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए लड़ना होगा। किताबें तो बहुत सी पढ़ी है, तुम्हें हक अधिकार के लिए संविधान पढ़ना होगा। अम्बेडकरवाद की चिंगारी फेंकते रहो, धीरे धीरे एक दिन समाज में चल रहे अंधविश्वास में आग जरूर लगेगी। आप भगवान से मांगते हैं, लेकिन पुजारी भगवान से नहीं आपसे मांगता है, क्योंकि पुजारी को भगवान की हकीकत मालूम है। दो आदमी जानता है कि भगवान नहीं, एक जानता है अम्बेडकरवादी लोग
और दूसरा पंडित जानता है कि भगवान नहीं, ये ठग रहे हैं हम लोग की से। और हमें तो के विचारधारा वाले जानते हैं हमको ठगता है कि से। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने समाज को अंधविश्वास एवं अज्ञानता की दलदल से बाहर नहीं निकाला तो उसके शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, सांस रुक जाना ही मृत्यु नहीं है, सांस रुकना ही मृत्यु नहीं है। वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जो गलत को गलत और सही को सही नहीं कहता। यदि औरतें तांत्रिक और ढोंगी बाबाओं के पास जाना छोड़ दे तो ये ढोंगी बाबा होटलों में बर्तन मांजते मिलेंगे। अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे, अपने घर में तांत्रिकों और ज्योतिषियों को कभी मत घुसने दीजिए। कथा सुनने वाला करोड़पति, कथा कहने वाला, सुनाने वाला करोड़पति और कथा सुनने वाला गरीब है। गजब के अंधविश्वासी हैं इस देश में, भरे पड़े हैं। बीमार होने पर अस्पताल जाते हैं और ठीक होने पर मंदिर जाते हैं। एक बार पटना में मेरा प्रोग्राम था, वो महिला वार्ड में, तो उसमें कुछ डॉक्टर लोग हमको बताए। तो हमने कहा सर ये बताइए हमको कि जब डिलीवरी नहीं होता है नॉर्मल तो आपको इस यहाँ लाते, आपके यहाँ आता है लोग, लेकिन जब डिलीवरी हो जाता है इलाज कर देते हैं, चलते वक्त क्या करती है कि रोगी ठीक हो जाता है तो उसमें 2 किलो लड्डू खरीद करके पहले हनुमान जी को खिलाता है और उसके बाद और सब लोग खाता है, लेकिन डॉक्टर साहब आपको कोई एक लड्डू नहीं देता है, क्योंकि सब चला गया। वो देवता हनुमान जी, तो हनुमान जी की कृपा से बढ़िया हो गए, उनका हाथ हनुमान जी दलखिन बढ़िया की गई। नहीं कहे लोग कहते हैं कि भोलेनाथ की तीसरी आँख खुलेगी, लोग कहते हैं कि भोलेनाथ की तीसरी आँख खुलेगी तो प्रलय आ जाएगा। और भंते बुद्ध प्रकाश कहता है कि जिस दिन इस देश के ओबीसी एसटी एससी का आँख खुल जाएगा उस दिन महाप्रलय आ जाएगा कि ब्राह्मणों की पोथी पत्रा सब फट जाएगा कि इसलिए तीसरा आँख खोलिए सर। उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है। देखिए तलवार से हम हाथ काटते हैं, देखिए तलवार से हाथ कट गया लेकिन खून नहीं बहा। फिर देखिए इसको हम फूंक मार दिए, ठीक हो गया, बल्कि ये तलवार कैसा है सो जान लीजिए, ये तलवार है हमारी। यही है विज्ञान का चमत्कार, यही है विज्ञान का चमत्कार। देखिए इसको घसा देते हैं और उस लोग क्या करें, खून भी बहा देगा। हम भी चाहें बहा सकते, लेकिन हमको जरूरत नहीं है इसका। देखिए एक तलवार है जिसको आप मुंह में डालते हैं, पूरे तलवार को। देखिए तलवार मुंह में डालते हैं। साथ ही साथ ये कार्यक्रम भारतीय आदिवासी सांस्कृतिक मंच द्वारा गाँव में किया गया है, जहाँ सभी भारतीय आदिवासी देख रहे हैं ये अंधविश्वास, जादू कोई यहाँ की कला है। ये तलवार मेरे मुंह में नहीं गया था, मैंने मुंह में ही रहा, पेट में नहीं गया। ये तलवार है, ये सच्चाई इसका है। भंते का क्या मतलब होता है जान लीजिए। भो अंस्वर तयकार भंते, हम लोगों को भंते कहा जाता है। भंते का मतलब होता है जो भय को अंत कर लिया हो, हाँ, भ्रांति को दूर कर लिया, दूसरे को भय को दूर करता है। तो वह कौन सा भय है? वह है पूर्व जन्म का भय, पुनर्जन्म का भय, स्वर्ग नर का भय, भूत प्रेत का भय, देवता देवी देवता का भय, गोतिया दियाद का भय, सब भय खत्म हो जाता है। सत्यनारायण कथा जब कहते हैं तो पंडित जी कहते हैं थोड़ा गाय गोबर लाइए, तो गाय गोबर लाते हैं, उस पर थोड़ा फूल चढ़ा देते हैं, वो छुएगा भी नहीं वो अपने से, और उसके बाद कटुक मसाला होगा सब बगल में रख देगा। वहाँ पर पूजा करने के बाद वो सब जो है सो कटुक मसाला सब उठा के पॉकेट में रख लेगा, और उसके बाद है सो गोबर रख, कहेगा गोबर के जब फेंका, अरे तुम जो है सो जब कटुक मसाला ले लिया प्रसाद को, तो गोबर को ले जाओ, जब सत्यनारायण भगवान है तो अपने ले जाओ, उसको बैग में रखाइए ज़बरदस्ती, उसको देखिए क्या करता है। हमारे पास में एक चैन है, इस चैन को आपके सामने से गायब करते हैं। देखिए चैन देख रहे हैं,
फूंक मार दिए, देखिए ऊपर वाले की कृपा होगा, जरूर आ जाएगी। ये कैसे हुआ? देखिए हमारे पास एक नकली अंगूठा है, इसको हम पहले से पहन लिए थे, मेरे दिखाई पड़ता है। इसमें डाल दिए, इसमें उंगली घुसा दिए, इसे दिखा दिया आपको।